श्रीलंका में हमारी स्कूबा डाइविंग की क्लासेस कुछ यूं तरह शुरू हुई कि हमने क्लासेस लेने तो बैठ गए, पर हमारे सर से सारा कुछ बाउंस किया। फिर हमने फैसला किया कि अब हथियार उठाना पड़ेगा। हथियार उठाने के लिए हम निकले बाहर। बाहर देखा शानदार मौसम। फिर हमने कहा चलो नॉर्थ पोल की तरफ चलते हैं। नॉर्थ पोल चलते चलते ध्यान आया, ओहो बोट तो हमने लिया ही नहीं। फिर हम बोट में बैठ गए। बोट बहुत स्लो चल रही थी। तभी एकदम से हमारी टीम मेंबर्स बोले चलो अब स्पीड बढ़ाने का वक्त आ गया है। स्पीड के नाम से श्रीलंका वालों ने तो कर दिया थम्स अप, तो हम इंडिया वाले के पीछे रहते। हमने तो वैसे भी स्पीड में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 150 करोड़ हो गए हम तो। फिर ये देखते के साथ ही कुछ फॉरेनर्स हमारे साथ बैठे थे, वो हंसने लग गए। जैसे जैसे हम मंजिल के करीब पहुंच रहे थे, सबके खून उबाले मार रहे थे। सब यलगार होकर नारा देने लग गए थे। तभी श्रीलंका का एक बंदा खड़ा हुआ, कहता यहाँ नहीं चलेगा, ये रावण की बस्ती है, यहाँ तुम्हारा यलगार नहीं चलेगा। फिर एक बंदे ने बोला क्यों नहीं चलेगा। फिर लोग शांत हो गए। जैसे तैसे हमने कहा पानी में अब जाएगा कौन पहले। सब अपना अपना इक्विपमेंट पहनने लग गए। पहनते पहनते पता चला कि कोई पहले कूदना नहीं चाहता था। फिर इस लड़की ने साहसी कदम उठाया और इसने फैसला किया कूदने का। मुझे तो लगा था ये बस निकल ही जाएगी, बट ये जैसे तैसे बच गई। बचने के बाद ओके का साइन दिया इसने। फिर आई मेरी बारी। मैं पानी में कूदने के लिए रेडी ही हुआ। जैसे ही कूदा मेरी आत्मा परमात्मा से मिलने ही वाली थी। मिलते मिलते ओहो ध्यान आया, वापस ऊपर आना है मुझे। फटाफट ऊपर आया। सारे एक एक करके कूदे। हमने जैसे तैसे फैसला किया अब हम नीचे चलते हैं जलपरियों के पास। जैसे ही हम नीचे के जाने के लिए रास्ता हमने ढूंढना चालू किया पत्थरों के बीच से। हमने फाइट मारते मारते नीचे पहुंचते गए, बट हमें नहीं मिल रही थी जलपरियाँ। तो हमने फैसला किया कि हम अपने जलपरे को आगे करेंगे। हमारा गदाधारी जलपरा नीचे की ओर जाता हुआ, हमने कहा जा जलपरी ढूंढ के ला हमारे लिए। कहता है कि मुझे यहीं छोड़ दो तो मैं 2 महीने में तुम्हारे लिए जलपरी ढूंढ लाऊंगा।